हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो यू विल लर्न अनदर अमेजिंग वर्ड वोलाटाइल। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से इस वर्ड को अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सचमुच इसको अपनी इंग्लिश में यूज़ करें बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में इसे समझाता हूँ कि ये है क्या। ओके, मान लीजिए एक पर्सन है, उसका एक ठीक ठाक नेचर है, अच्छा नेचर है और सडनली उसको बीच बीच में बात बात पर एकदम से गुस्सा आ जाता है और फिर शांत हो जाता है और फिर एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो हम कहते हैं कि उसका नेचर, उसका स्वभाव वोलाटाइल है, उतार चढ़ाव भरा है, अस्थिर है। जैसे शेयर मार्केट है, उसमें कभी तो एकदम ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, तो ये भी एकदम उतार चढ़ाव भरा है, अस्थिर। तो हम कहते हैं कि शेयर मार्केट वोलाटाइल होता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, उसमें सडन चेंज आता है और चेंज इज़ नॉट फॉर गुड, चेंज बाय गेटिंग वर्स। तो हम कहते हैं कि ये वोलाटाइल नेचर है इसका। इसके अलावा केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स जो या ऐसे सब्सटेंसेस जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जल्दी गैस में कन्वर्ट होते हैं, तो हम उनको कहते हैं ये वोलाटाइल कंपाउंड है, ये वोलाटाइल सब्सटेंस है। जैसे पेट्रोल अगर आप खुले में रखोगे तो कुछ टाइम के बाद वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि पेट्रोल इज़ वोलाटाइल, इट्स अ वोलाटाइल सब्सटेंस। गॉट इट? तो अब आपको समझ आ गया वोलाटाइल क्या होता है। अब इसका मीनिंग देखो और एग्जांपल्स देखो। लाइकली टू चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, स्पेशली बाय गेटिंग वर्स। तो आप समझ गए, सडनली चेंज होना, अनएक्सपेक्टेडली, और यानी कोई खराब हो रहा हो, कोई अगर अच्छा हो रहा हो तो हम उसको वोलाटाइल नहीं कहते हैं, चेंज फॉर वर्स। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस आर वेरी वोलाटाइल इन अ वॉर सिचुएशन। तो वॉर सिचुएशन में फूड एंड फ्यूल प्राइसेस वोलाटाइल होते हैं। अभी आपने रशिया यूक्रेन वॉर में ये देख लिया होगा। द सिचुएशन वॉज मेड मोर वोलाटाइल बाई द फैक्ट दैट पीपल हैड बीन ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ एल्कोहल। तो कोई सिचुएशन कहीं भी थी वो और ज़्यादा वोलाटाइल होगी क्योंकि वहाँ पे लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड। ही हैड अ वोलाटाइल टेम्पर एंड कुडंट हैव बीन ईजी टू लिव विद। तो उसका टेम्पर, उसका गुस्सा वोलाटाइल था, उसका नेचर वोलाटाइल नेचर था, तो उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल था। शी इज़ वोलाटाइल एंड अनरिलायबल। तो वो आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग, वो वोलाटाइल है एंड अनरिलायबल है। अर्निंग्स आर वेरी वोलाटाइल इन दिस सिचुएशन। तो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में जो अर्निंग्स हैं वो वोलाटाइल है। या किसी का बिजनेस है, कभी बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे, कभी एकदम कम पैसे आ रहे, तो वो भी एक वोलाटाइल नेचर है। किसी की अर्निंग अगर चेंज हो रही पर लगातार बढ़ रही है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि इसकी अर्निंग वोलाटाइल है, नो। बट कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है तो ये वोलाटाइल है। द डेंजर ऑफ गेटिंग ऑयल सप्लाईज फ्रॉम पॉलिटिकली वोलाटाइल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ ऐसी जगह होती जो पॉलिटिकली वोलाटाइल होते हैं, मीन्स वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन कभी ख़राब हो जाती, कभी सिविल वॉर हो रही है, तो वहाँ से ऑयल सप्लाईज काफ़ी डेंजरस होती हैं। तो वहाँ से एक सेंटेंस का टुकड़ा है ये। फॉर नाउ स्टॉक मार्केट्स रिमेन एक्सट्रीमली वोलाटाइल। तो स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हैं अभी के लिए, और अभी आप समझ भी सकते हैं आजकल सिचुएशन ऐसी है। शी वॉज पोर्ट्रेड एज ओवर सेंसिटिव एंड वोलाटाइल। तो शी वॉज पोर्ट्रेड मतलब उसको ऐसा पोर्ट्रे किया गया, ऐसा दिखाया गया, दर्शाया गया कि वो ओवर सेंसिटिव है और उसका नेचर वोलाटाइल है। ओके, और जो दूसरा मैंने आपको बताया, अ वोलाटाइल लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस विल चेंज इजीली इनटू गैस। तो जैसे कपूर भी, कैम्फर आपने देखा होगा, वो भी वोलाटाइल सब्सटेंस है। द सब्सटेंस इज हाईली वोलाटाइल, इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर शिप्स कैरिंग हाईली वोलाटाइल कार्गो सच एज ऑयल। तो ऐसे शिप्स, आई मीन डिफरेंट रूल्स हैं उनके कि भाई वोलाटाइल कार्गो है तो हम इस तरह से कैरी करोगे इसे। फ्रूट रिलीज वोलाटाइल कंपाउंड्स विच अट्रैक्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। तो फ्रूट्स ऐसा कंपाउंड रिलीज करते हैं जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। वेल, तो ये था वोलाटाइल पे एक वीडियो। आई होप आपको ये वर्ड समझ आया होगा और आप अपनी इंग्लिश में इसे यूज़ करेंगे। आई वॉन्ट यू टू मेक अ सेंटेंस एंड राइट डाउन दैट इन द कॉमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।